ये बहुत बड़ी गलती है आपकी। संकेताक्षर लिखना चाहिए, अवश्य लिखना चाहिए, गद्यांश में भी, काव्य खंड में भी और संस्कृत खंड में भी। सबके दो दो खंड आते हैं। गद्यांश में लेखक, काव्य में रचयिता का प्रयोग करें। बहुत से बच्चे अपनी कॉपी पर पेन से एरो का चिन्ह लगा देते हेडिंग डालने के बाद। कोई स्थान नहीं है एरो का, सड़क पर लगा होता है निशान, इधर जाओ उधर जाओ। हमें कॉलर डैश लगाना है। जहां पर आप नीचे गद्यांश के नीचे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, एक या दो प्रश्न आते हैं, पहला प्रश्न लिखें, उसके बाद एक लाइन अवश्य छोड़े तब दूसरा प्रश्न लिखें। जिस लाइन में हेडिंग डालते हैं उस लाइन से कदापि ना लिखें, हेडिंग हाशिया के पास मिलाकर दूसरी लाइन से लिखना शुरू करें हेडिंग के बाद। पैराग्राफ ठीक उसके नीचे छोड़ें। जहां पर आपका प्रश्न खत्म हो समाप्ति चिन्ह अवश्य लगाएं। हम ये बोर्ड पर ये करते रहते हैं, हर समय बताते रहते हैं। एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर आपने पूरा प्रश्न कर लिया और पीछे पेज पर 2 या 3 4 लाइनें बची हैं तो अगला प्रश्न अगले पेज से ही करें। अगर ज्यादा लाइनें बची हैं, आप दूसरे प्रश्न को उसी पे हल करना चाहते हैं तो हल क्रमांक बीच में हमेशा डाला जाता है, हल क्रमांक 2, और 2 लाइनें छोड़ के तब हल क्रमांक डालें, ताकि पुस्तक उत्तर पुस्तिका निरीक्षण करने वाले को स्पष्ट पता चले यहां से नया प्रश्न शुरू हुआ है। अनावश्यक रूप से कॉपी न भरें और अत्यधिक कंजूसी भी न करें, चिपका चिपका के लिखें। हमें बचपन में सिखाया जाता है घने घने अक्षर बहरी पात, जा देखो लिखना की बात। ऐसी बहुत सारी कमियां मिलती हैं। क्लास में जब हम लोग पढ़ाते हैं तो हर समय चर्चा करते रहते हैं इन चीज़ों की, और ये सब विषय आ भी चुके हैं आपकी क्लास में। ज़्यादा बोलना नहीं क्योंकि समय का अभाव है, आप लोग समझ गए होंगे। अब अंत में